अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और यहाँ पर अभी एक ऑर्डर आया था, मैंने अपने भाई से कहकर जो है ना वो ये ऑर्डर प्लेस किया था, तो बस अभी आया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। ये बहुत ही काम की चीज़ है। वैसे मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, मंगवाना चाह रही थी, लेकिन फिर जो है वो बस हर रोज़ देख के छोड़ देती थी। आज फिर मैंने मंगवा ही लिया। मुझे ना ये टूथपेस्ट एप्लीकेटर चाहिए था और ना ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। पहले भी मेरे पास था, लेकिन उसमें जो टूथब्रश है ना वो कवर नहीं रहते थे, तो इसलिए मैंने फिर अब ये न्यू मंगवाया और ये काफ़ी अच्छा है। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने ऊपर जो है वो टूथपेस्ट की ट्यूब सेट कर लिया और ब्रश भी ये देखें आप, इसके अंदर इस तरह से कवर हो जाते हैं। बस ब्रश करके फिर हम लोग दोबारा से इसको इसके बीच में रख देते हैं और फिर इस तरह कोई भी जम्स वगैरह, जैसे ये वॉशरूम है तो फिर कोई जम्स वगैरह भी नहीं लगते और ये कवर भी रहता है। और फिर इस तरह से टूथपेस्ट भी जो है वो वेस्ट नहीं होती। अक्सर ऐसे होता है कि टूथपेस्ट जो है वो ज़्यादा निकल आती है, जिस वजह से वेस्ट भी हो जाती है, तो ये काफ़ी बेस्ट है। तो आप लोग भी अपने जो है वो नज़दीक इस तरह की चीज़ें देखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग बीमार हो रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से हम बीमार हो गए हैं, या कौन सा ऐसा जर्म्स है जो हमें लग गया है। लेकिन हमारे घर की कुछ छोटी-छोटी चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से हमें जर्म्स लग रहे होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने वॉशरूम में सेट कर लिया था और उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी वाइट चने वाले राइस, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो राइस ले लिए हैं और इनको मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। जितने ज़्यादा अच्छे चावल भीगे होते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे राइस बनते हैं। उसके साथ में मैंने 1 स्मॉल साइज़ टोमेटो लिया है, 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, उसके साथ में मैंने लेमन लिया है और साथ में मिंट लीव्स लिए हैं। उसके साथ में मैंने थूम और अदरक का जो पेस्ट बना लिया है, बीच में मैंने 1-2 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी। साथ में मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं व्हाइट, उसके साथ में 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 2 ब्लैक लेमन, उसके साथ में 4 से 5 लोग, 1 काली इलायची, साथ में 2 से 3 साबुत मिर्चें, 2 सिनेमन स्टिक्स, उसके साथ में 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून हल्दी ली है। बस इन सब स्पाइसेस के साथ अब हम मज़ेदार सा अपना चनों वाला पुलाव रेडी कर लेते हैं और हमने कोई भी बाजार का मसाला इस्तेमाल नहीं करना। बस यही सब मसालों के साथ हम मज़ेदार सा अपना पुलाव बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया और इसके अंदर प्याज जो मैंने ली थी उसको बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया और अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है वो ब्राउन सा कलर आ जाए। प्याज को हम लोगों ने देखे अच्छे से फ्राई कर लिया और अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने अभी बनाया था आप लोगों के सामने। उसको हमने फ़ौरन से ही प्याज के साथ ही इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि हमने प्याज का अच्छा सा कलर निकालना था, और अगर हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट फ़ौरन ऐड कर देते तो फिर वो जल जाता है, इस वजह से। बस हम लोग इसको भी जो है वो हल्का सा पका लेंगे इसके साथ में, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जैसे जो हमारे पास लौंग थे और साथ में ब्लैक लेमन और तेज़ पत्ता। बस हम इतने स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर टमाटर और साथ में जो हमारे पास ग्रीन चिली और अदरक था बारीक कटा हुआ, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके के साथ पका लेंगे। टमाटो और ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लिया और उसके बाद अब हमारे पास जो स्पाइसेस बाकी के बच गए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारे घर में जो है ना वो चावलों के अंदर थोड़ा डार्क कलर ही पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैंने प्याज को जो है वो अच्छे से ब्राउन किया, उसका कलर अच्छा सा निकाला है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से 1-2 मिनट के लिए कुक कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसको मिक्स करके दोबारा से कवर करके रख दूंगी, ताकि 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे बस, ताकि जो टमाटोज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी जो है वो अच्छे से हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो जाए। यहाँ पर जो है वो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर जो हमारे पास वाइट चने हैं वो हम इसके अंदर ऐड करके इनको अच्छे से मसाले में पकाएंगे, ताकि चनों के अंदर एक मज़ेदार सा मसालों का टेस्ट आ जाए। और अभी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, बस मैं अच्छे तरीके से इसको मसाले के अंदर ही पकाऊंगी। और मैंने जो है वो 1 केजी राइस लिए थे, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग जितने राइस ले रहे हैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर लें। और मैंने इसके अंदर जो हम लोगों के पास लेमन और इमली थी वो मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं की। मिंट लीव्स मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, लेकिन मैंने वो इमली और लेमन ऐड नहीं किए क्योंकि उससे फिर जो हमारे चावल हैं वो जो है अच्छे से नहीं पकते, सख्त रह जाते हैं, चाहे हम उनको कितना भी अच्छा दम पे रखें लेकिन फिर भी। इसलिए हम लोग इमली जो है और लेमन वो भी ऐड नहीं करेंगे। बस मसाले को हम लोगों ने अच्छे से पका लिए और अब हम लोग इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देंगे। आप लोग जितने चावल ले रहे हैं
उससे डबल पानी लेंगे। मैंने 2 मग चावल लिए हैं तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3.5 से 4 मग पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये वाले आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी सिंपल रेसिपी शेयर कर सकूँ और उतनी ही करूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बेचारे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो आप सब लोग बना सकें। जो कुछ ऐसे लोग बीच में हैं जो बहुत से मसाले ऐसे हैं, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और कुछ रेसिपीज़ भी ऐसी होती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा शेयर करूँ जो सभी बना सकें, जिसे देख के किसी के दिल में ना आए कि मैं ये नहीं बना सकती या फिर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई रिक्वेस्ट करे कि हमारे साथ ये रेसिपी शेयर कर दें तो फिर मैं वो रेसिपी उनके साथ शेयर कर देती हूँ। चावलों को मैंने पानी के अंदर ऐड करके यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट हो चुके थे और उसके बाद मैंने इसके अंदर दोबारा से मिंट लीव्स, लेमन और इमली ऐड कर दी है और आप लोग भी जो है वो अब इसके अंदर इमली और लेमन ऐड करें और इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार से लगेगा। बस इसको हम लोग जो है वो 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और अभी आप लोग ये देख सकते हैं, बस इतना सा पानी जब इसके अंदर रह जाए तो फिर उसके बाद आप इसको दम पे रख दें। ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चावलों में जो है वो पानी बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। इस तरीके से बस जब इतना सा पानी हो तो हम इसको दम पे रख देंगे। मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो ऑरेंज या ये येलो फूड कलर आई थिंक वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बस इसको हम दम पे रख देंगे और साथ में यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी इसके साथ में रायता। ग्रीन चटनी मैंने यहाँ पर रेडी कर ली थी, बस अब मैं दही में इसको मिक्स कर लूँगी और मुझे जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में जब बताया था कि मेरी कुछ क्लिप्स डिलीट हो गए हैं तो मुझे काफ़ी लोगों ने मशवरे दिए, लेकिन मैंने वो सब ट्राई किए हैं बट कोई भी वापस नहीं आई। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप जो है मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, मेरे साथ कनेक्ट है, तो बस इंशाल्लाह जो व्लॉग्स आएँगे आएँगे आप लोग उसको एन्जॉय करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। बस रायता भी यहाँ पर हमारा रेडी हो गया और साथ में मज़ेदार से राइस भी रेडी हो गए। तकरीबन मैंने इनको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखा था और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको दम पे रख दिया था और बस अभी आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारे जो है वो बहुत अच्छे मज़ेदार से और बिल्कुल परफेक्ट चावल बन के तैयार हो चुके हैं। और आज मैंने ये रेसिपी मतलब खुद बनाई थी, खुद ही रिकॉर्ड की थी और मैंने अपनी रेसिपी के साथ राइस बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ खुद से भी शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं अक्सर अपनी मामा की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और बस हम लोग अभी लंच का टाइम हो रहा था, खाना खाने लगे थे और अभी आप लोग बस ये देख भी सकते हैं कि हमारे चावल जो है वो बिल्कुल जुड़े भी नहीं है, बहुत परफेक्ट बने। आप लोग भी सेम इस रेसिपी के साथ ट्राई करिएगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएँगे। और खाना खाने के बाद मेरा भाई जो है वो हमारे लिए लेकर आया था चॉकलेट्स, मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये वाली चॉकलेट्स जो है ना वो बहुत ही मज़े की है। वैसे मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये वाली चॉकलेट्स पाकिस्तान में मिलती हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब में जो है ना वो ये वाली चॉकलेट्स मिलती हैं और अभी मेरे बाबा और भाई लोग गए थे तो फिर वो लोग वापसी में लेकर आए हैं और यकीन करें ये वाकई में बहुत मज़े की है। अगर आप लोगों में से कोई ये व्लॉग जो है सऊदी अरब से देख रहा है तो आप लोग ये चॉकलेट्स ट्राई करिएगा अगर नहीं की। और ये गैलेक्सी की चॉकलेट्स हैं लेकिन बहुत ही यम्मी है और मुझे जो है ना वो बिल्कुल डार्क चॉकलेट्स वगैरह मैं इतने शौक से नहीं खाती, तो ये वाली जो चॉकलेट्स है ना ये क्रंची भी हैं और इसके साथ में इसके अंदर नट्स वाली चॉकलेट्स भी हैं जो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए जो है वो कॉफ़ी बनाई थी और कभी-कभी बस क्रेविंग होती है कॉफ़ी की, अदरवाइज़ मैं बहुत कम पीती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा भाई जो है वो पता नहीं क्या ही करना चाह रहा है, दोनों डब्बों में से चॉकलेट्स मिक्स कर रहा है। अभी ये दोनों जो बॉक्स है ना वो सेम है चॉकलेट्स के, लेकिन फिर भी पता नहीं छोटे बच्चों के वहम अपने ही होते हैं कि एक में अच्छी होगी और दूसरे वाले में और तरह की है, जबकि दोनों में बिल्कुल सेम है। और ये जो कप है ना मुझे इस तरह के बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से लेती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी ये पसंद है। और बस यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो थोड़ी सी कॉफ़ी और साथ में चॉकलेट्स वगैरह खा रहे थे। उसके बाद आज हमारे घर में हमारे मामू आए थे और वो लेकर आए थे मिठाई, और वो इस खुशी में लेकर आए थे कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और मैं इतना ज़्यादा खुश हो रही थी ना कि उनको भी जो है ना वो ये चीज़ याद, अभी वो मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ और क्या खाने, मैंने कहा नहीं हम लोगों ने खाना घर में बनाया है तो बाहर से कुछ नहीं खाएंगे। और ये वाला जो लड्डू है ना मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे इसका नाम नहीं आता, बस मुझे ये पता है कि ये कोई लड्डू है और बस ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी मिठाई रखी थी, क्रीम चाट, साथ में मामा ने आलू और गोश्त का सालन बनाया था, साथ में चना चाट बनाई थी, उसके साथ में सैलड, रायता और चटनी थी। और ये सब जो है ना बहुत मज़े का था। इन सब की रेसिपीज़ जो है वो मेरे चैनल में ऑलरेडी है तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं की। आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। बस यहाँ पर अभी सब लोग जो है वो खाना खाने लगे थे और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है।
और आप लोग सोच रहे होंगे कि चना चाट मेरी अक्सर दावत व्लॉग्स में होती है, तो ये मेरी बहन के बहुत फेवरेट है। हम लोग जब भी मतलब कुछ बनाते हैं ना, तो उसकी फरमाइश होती है कि आप ही ये लाजमी बनाएं, तो बस उसके लिए मामा बनाती हैं स्पेशली। और बस जी ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।